लेकिन इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। मेरा नाम दिनेश चौधरी है, रतलाम एमपी। लगभग यहां से मैं 3000 किलोमीटर दूर से आया हूं। एक बहुत छोटे से परिवार में मैंने जन्म लिया। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी का हूं, लेकिन जो चैलेंज मेरी जिंदगी में आए ताकि उन चीजों से आप रिलेट कर सके, इसलिए मैं उनको बता रहा हूं। 4 भाई में सबसे छोटा था, तो मेरे फादर का एक सपना था कि मेरे किसी भी लड़के में एक लड़का बहुत अच्छा पढ़े और बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाए। लेकिन मेरे 3 बड़े भाई ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो अल्टीमेटली उनका मेरे से ही लास्ट सपना था कि मेरे इस बच्चे को मैं बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाऊं और बहुत बड़ा ऑफिसर बनाऊं। लेकिन दोस्त, जब सच्चाई से सामना हुआ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th और 9th के बाद जब 10th में प्रवेश किया, तो 10th की परीक्षा बोर्ड की होती है। यस। थोड़ी कठिन भी होती है। कठिन इसलिए होती है क्योंकि उसमें पेपर आउट नहीं होता, इसलिए वो कठिन होती है। उसमें पता नहीं लगता कहां से पेपर आ रहा। तो जब 10th में प्रवेश किया, मेरे फादर ने मेरे को कहा, बेटा 10th की परीक्षा है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की। जब रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें अपना नंबर नहीं है। अफसोस हुआ। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, मेहनत की, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें अपना नंबर नहीं है। तो मेरे फादर ने कहा, बेटा बोर्ड की परीक्षा 3 ही बार दी जाती है, आखिरी चांस है, जो भी करना हो कर लो, तुम्हारे कैरियर का सवाल है। तीसरी बार जब परीक्षा दी, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। मतलब 3 बार में टिक कुछ नहीं बचा। मेरे फादर ने मेरे को कहा, बेटा खेती करो, खेती में मेहनत ज्यादा है, खेती में कर नहीं पाया। तो मैंने मेरी मदर को रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक बार प्राइवेट का चांस और दिया जाए, और इस बार फाइनल डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला नंबर होगा, क्योंकि 3 साल का अनुभव अपने साथ है। लेकिन दोस्त, जब प्राइवेट फार्म भरा और मेहनत की, दिन रात की मेहनत रंग भी लाई, 2 विषय में रह गए, और उसके बाद मैटर हो गया किलोच, कुछ नहीं बचा। यूपी की गवर्नमेंट को जब मार्कशीट दिखाई तो यूपी की गवर्नमेंट ने कह दिया, आप सर्विस के लायक नहीं हो। मैंने कहा, क्यों? बोले, आप 10वीं फेल, और 10वीं में एक बार नहीं, तुमने तो रिकॉर्ड तोड़ा 4 बार का। एमपी गया, एमपी में 1200 रुपए पर मंथ पे मेरे को छोटा सा जॉब मिला। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2075 रुपए गवर्नमेंट मेरे को देने लगी। लेकिन मैं उस गॉड का धन्यवाद देता हूं कि जिसने मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ाया, ये बहुत अच्छा किया। शायद मेरे को ज्यादा पढ़ा देता तो मैं आज इस बिजनेस में नहीं होता, मैं किसी ना किसी गवर्नमेंट की सर्विस करता हुआ। और आज मैं इन सारी चीजों पर बात करूंगा। जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें बदलना पड़ेगा। आज हम सब इकट्ठे हुए। यस। थोड़ी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं पहली बार आया हूं, वैसे मैं पूरे भारत में घूमता हूं। देखो, इस बिजनेस में सब कुछ मिलेगा आपको, पैसा नहीं, सब कुछ वो भी मिलता है जो आप कभी पैसे से भी नहीं खरीद सकते। लेकिन मिलता 2 चीज का है, एक तो बोलने का। तो आप मेरे से बातचीत करने को तैयार हैं क्या? ना, मैं इतनी दूर से आया हूं, आपसे बोलने आया हूं, बातचीत करने आया हूं। सेकंड, इसमें ताली बजाने का बहुत पैसा मिलता है। थोड़ा आपको अटपटा जरूर लगेगा नए दोस्तों को, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं, ताली क्यों बजानी चाहिए। अभी मेरे को इनवाइट किया गया, बोले दिनेश जी आ रहे हैं, एक बार इनको पता लगना चाहिए, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। ऐसा नहीं है, हम अपने मान सम्मान के लिए ताली नहीं बजवाते, ना तो कभी आप हमारा मान सम्मान करना, ना हमें अपना मान सम्मान चाहिए। ये ताली तो एक बहाना है आपसे बजवाने का। ताली जिंदगी में जब भी बजानी हो, केवल अपने लिए बजाना। जिंदगी में ताली कभी भी दूसरों के लिए नहीं बजाना, क्योंकि इससे अपनी बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती है। मैं पूरी दुनिया की बात करता हूं, भारत की नहीं। भारत में ताली बजाने का तरीका कैसा है? इस तरह। जापान को देखा है आपने?
टीवी में वो कैसे बजाते हैं ताली? इस तरह या इस तरह? इसी तरह। अमेरिका वाले उल्टी बजाते हैं, वो भी सीधी बजाते हैं। आप पूरी दुनिया के बारे में जानकारी निकाल लो, हर देश का रहन सहन अलग है, खान पीन अलग है, पहनावा अलग है, भाषा अलग है, लेकिन ये पूरी दुनिया ताली एक जैसी क्यों बजाती है? इसके पीछे साइंस का बोलना है कि जिस समय ये ताली बजती है, इन पांचों इंद्रियों का संबंध इस दिमाग से होता है। जिस समय ताली बजती है तो ये दिमाग खुलता है। जब दिमाग खुलता है तो भगवान ने कान दिए क्यों? सुनने के लिए। सुनने के लिए। क्या एक नहीं दे सकता था? एक भी तो दे सकता था। दो क्यों दिए? दो इसलिए दिए हैं, एक से सुनो, एक से निकाल दो। पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। और आज तक हम ये करते आए हैं, आज तक हम यही करते आए, एक से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, और इसीलिए आज तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हुई। जिंदगी में ध्यान रखना, दो कान उसने इसलिए दिए हैं, उसने कहा है कि मैंने दिमाग को सेंटर में बनाया, बीचों बीच। चाहता तो किसी कोने में भी तो फिट कर सकता था, क्यों बनाया है बीचों बीच? उसने कहा जिंदगी में किसी की भी बात सुनो, ध्यान से सुनो, दोनों कानों से सुनो, बीच में दिमाग है, दिमाग तक बात को जाने दो। दिमाग को बात अच्छी लगती है तो अंदर एक्सेप्ट करो, दिमाग को बात गलत लगती है दोनों कानों से बाहर निकाल दो। लेकिन आज के बाद जब भी ताली बजाना किसके लिए? अपने लिए। मेरे को यह भी पता है सारे दोस्त यहां ताली नहीं बजा पाते, कुछ घर जाके बजाते हैं। होता है ऐसा कभी कभी। मैं ये फैक्ट बात आपको बता रहा हूं। मेरी पत्नी आज के 2.5 साल पहले मेरे साथ थी। वैसे वो ज्यादातर मेरे साथ होती है जिस दिन मेरे को वापस रतलाम पहुंचना हो, लेकिन अभी मैं लगभग 10 दिन से बाहर हूं। तो जब हम मंदसौर सेमिनार से 11 बजे करके घर पहुंचे 4 बजे, कोई बात नहीं। रात को 8 बजे जब हम भोजन करने बैठे तब तक भी कोई बात नहीं, लेकिन भोजन करते करते अचानक मेरी पत्नी को बहुत जोर से हंसी आई। अचानक। मेरा 10 साल का बच्चा है, वो डर गया। मैंने मेरी पत्नी को कहा अचानक तुम्हें क्या हुआ? तो मेरी पत्नी बोलती है जो बात आपने 11 बजे मंदसौर में सुनाई थी वो मेरे अब समझ में आई है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि बात देर से समझ में आती है। तो आपके अभी समझ में आ जाए तो आप तो अभी बजा लेना, और नहीं तो शाम को घर जाके देखना। लेकिन बजाना अपने लिए तो हम आज इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने आए हैं, जिसका नाम आपको बताया। क्या नाम है इसका? RCM बिजनेस, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका क्या है? यह कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। 1977 से भारत के अंदर ऑलरेडी है। इंडिया की जितनी भी टॉप 10 कंपनियां हैं भारत में, इसका आज भारत के अंदर 5वां नंबर है। 700 करोड़ की यह कंपनी है। 1 अगस्त 2000 को इस कंपनी ने एक नए बिजनेस की स्थापना की जिसका नाम रखा RCM बिजनेस, क्योंकि एक आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए कि एक आम आदमी को आज इसकी जरूरत है। लेकिन आज प्रश्न ये उठता है, आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यस? इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, यस। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। क्यों? वाई? क्यों आए हैं हम यहाँ? बता सकते हैं आप? क्या चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? क्या चाहते हो? क्यों भाग रहे हो दिन रात? क्यों सर्विस करते हो? क्यों खेती करते हो? क्यों बिजनेस करते हो? क्यों दुकान करते हो? क्यों फैक्ट्री चलाते हो? वाई? क्या कारण है? पैसा। यस, पैसे के लिए आदमी दिन रात भागता है। लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं है, सब कुछ नहीं है ना। लेकिन दोस्त ये बात सही है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें पैसे के बगैर कुछ नहीं है। आज भाई भाई से क्यों लड़ रहा है? पैसे के लिए। बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? पैसे के लिए। कुछ समय पहले धीरू भाई अंबानी के लड़के लड़ रहे थे, पैसे के लिए। आज जरूरत है पैसा। मैं एक चीज आपको बताऊं, आज आप पैसा कमा रहे हो, मैं जानता हूं। कहां से?
नंबर 1 सर्विस, यस, यस, और नंबर 2 बिजनेस। तीसरा कोई रास्ता नहीं है तो गलत है, उसको करना भी नहीं चाहिए, उसके रिजल्ट गलत आते हैं। 2 ही रास्ते हैं लीगल, या तो सर्विस या बिजनेस। या बहुत सारे दोस्त सर्विस क्लास होंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में, बहुत सारे दोस्त बिजनेसमैन होंगे। आपने सुना है हमारे देश को आजाद हुए 58 साल हो गए, हाँ, जानते हैं आप लोग? 58 साल में आपने एक बात सुनी होगी कि भारत के अंदर 80% लोग गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। यस, यस, आज क्या सुनते हो? यही है या कुछ चेंज है? यही है, यही है ना? यस, आज भी 80 गरीब हैं और 20 अमीर हैं। 58 साल में गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। इसका क्या कारण रहा? दोस्त, एक चीज आज के बाद समझ लेना, परिवर्तन इस संसार का नियम है। हर समय परिवर्तन होता है, हर समय हर चीज बदलती है, और जो आदमी समय के साथ बदल जाता है वो जीत जाता है, और जो आदमी समय के साथ नहीं बदलता वो हार जाता है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, परिवर्तन है। और आज इस बिजनेस की अगर जरूरत है तो ये आज का परिवर्तन है। आज के 55 साल पहले इस बिजनेस की जरूरत नहीं थी। मैं छोटी सी परिवर्तन के ऊपर आपको एक बात बताता हूं। आपको पता है पहले जमाने के अंदर जिस घर में बहुत सीधा और भोला भाला बच्चा होता था उसकी वैल्यू ज्यादा थी। हम बोलते थे कि हमारी लड़की की शादी अगर इसके साथ कर देंगे तो हमारी लड़की जिंदगी भर सुखी रहेगी, क्योंकि ये लड़का बहुत सीधा है, बहुत भोला है। लेकिन अभी चालाक को ढूंढते हैं, अभी सीधों की जरूरत नहीं है। आप भोले वाले को बॉम्बे भेज दो, वापस ही नहीं आए, नहीं आए। अभी जरूरत किसकी है? चालाक की। जमाना बदल गया, बदलना चाहिए और बदलना पड़ेगा। और जो अभी भी नहीं बदला तो सीधों का अब जमाना नहीं है। आप यहाँ बहुत सारे दोस्त जानते हैं, पहले जमाने के अंदर जब पति पत्नी घर से निकलते थे, आपने देखा है उनके चलने में एक तरीका अलग था। पति आगे होता था और पत्नी पीछे, और बीच के अंदर लगभग 20 फीट का गैप होता था। यस, क्योंकि वो जमाना ही चेंज था। तो ऐसा नहीं है कि पति बार बार मुड़ के पीछे देखता था कि पत्नी आ रही है। नो, पति को कैसे पता लगता था पत्नी आ रही है? पत्नी के चलते हुए पत्नी के पैर की जब पायल आवाज करती थी, उस पायल की आवाज से पति को पता लग जाता था कि पत्नी पीछे से आ रही है। लेकिन देखना, अभी जमाना बदल गया, अभी बिल्कुल बदल गया। अभी पत्नी आगे होती है और पति पीछे। यस, अब पत्नी को कैसे पता लगता है पति आ रहा है? पति की गोद में जब बच्चे रोते हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं। समय बदल गया, ये गलती नहीं है, ये समय परिवर्तन हो गया और हमें भी समय के साथ बदलना होगा। आज तक ये रेशो इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि आज तक हमने अपने आप को बदलना नहीं चाहा। जो सर्विस कर रहा है, आदमी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो? बोले भाई साहब करते ना, पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, उनके पिताजी करते, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। नो, बदलना होगा, चेंज हो चुका है जमाना। आपने देखा है आज तक ये रेशो इसलिए नहीं बदला क्योंकि आप देखते हो शुरू से हमारे यहाँ एक गाना चलता हुआ आ रहा है, हम होंगे कामयाब एक दिन। दादाजी गाते गाते चले गए, फिर वही गाना हमारे पिताजी ने गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो भी चले गए। अभी हम गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे गाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा वो दिन? डिसाइड हो गया क्या इधर? कभी नहीं आएगा जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब तक वो दिन आने वाला नहीं है। दोस्त, बदलना होगा। और आज इसी रेशो की वजह से 80% लोग किसको पसंद करते हैं? सर्विस और 20 बिजनेस। यस,
क्या आपको लगता है सर्विस से अमीर बना जा सकता है? सर्विस भूखा मरने नहीं देती और अमीर बनने नहीं देती, इसका नियम है। ये आदमी को भूखा मरने नहीं देती और कभी अमीर बनने नहीं देती। सर्विस में आज तक रिकॉर्ड है, कोई भी अमीर नहीं बना। और सर्विस में कभी आदमी मालिक नहीं होता। कभी ध्यान से सोचना, आप करते हो अच्छी बात है, क्योंकि आज परिवार को चलाने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन सर्विस में आदमी मालिक नहीं होता, सर्वेंट होता है। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आगे लगता है सर्वेंट। और नौकर एक ऐसा शब्द है जिसको कभी भी बड़ी भावना से नहीं देखा जाता, कभी भी नहीं। और ये व्यक्ति जिंदगी भर आपने देखा इसको कभी खुश होता है? कभी देखा है खुश होते हुए? मैं बताऊं, सैटरडे की शाम को पता है क्यों? अगले दिन संडे की शाम को सारी खुशी गायब, क्योंकि अगले दिन मंडे है। इनके फेस से पता लगता है ये केवल सैटरडे की शाम को खुश होते हैं। और ये व्यक्ति कभी भी अपने बच्चों से सच नहीं बोलता, कभी भी जिंदगी में नहीं बोलता। मेरे को बताओ, सबसे सुंदर चीज इस दुनिया में ऊपर वाले ने बनाया था इंसान, सबसे सुंदर, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आप इसकी स्थिति देखो, ये अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा। उसने जीने के लिए भेजा था, जीने के लिए उसने कहा था, जिस दुनिया में मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मालिक बनकर राज करना। जिस चीज को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी होगी, जिस चीज को पाना चाहोगे वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं ऐसा। मैं ये बिल्कुल फैक्ट बात आपको बता रहा हूं। 15 साल मैंने सर्विस की, पहले प्राइवेट फिर गवर्नमेंट। मेरी पत्नी 15 साल में मेरे को लगातार बोलती रही, एक 4000 की सोने की चैन बनवाओ ना, कहीं पार्टी में जाते हैं अच्छा नहीं लगता। तो मैं पता क्या बोलता था, धनतेरस पे बनवाएंगे। और वो धनतेरस 15 साल में एक बार भी नहीं आई। आएगी कहां से? लिमिटेड इनकम। दोस्त, जिंदगी जीने के लिए मिली है, जिंदगी को जीना चाहिए और मालिक बनना चाहिए। और मालिक किस चीज में बना जा सकता है? बिजनेस। और अमीर बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस। सर्विस करते हो, अच्छी बात है, करो। लेकिन मैं आपको पहली बार आया हूं, एक खुशखबरी दे दूं क्या? दे दूं? गवर्नमेंट दिसंबर तक पेट्रोल की रेट 75 रुपए करने की सोच रही है। टेंशन होगी क्या? अरे अगर इसको कर रहे हो तो कोई टेंशन है क्या? 75 क्या, 175 भी कर दे तो कहां फर्क पड़ता है? हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। कितने लोग मानते हैं महंगाई हमारे देश की समस्या महंगाई है? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। थैंक यू। आप लोग मानते हो महंगाई? यस। क्या दूसरे देशों की समस्या महंगाई नहीं है? है। लेकिन किसी देश को रोते हुए देखा है आपने भारत के अलावा? नहीं जी। मेरे को बताओ, दूसरे देश क्यों नहीं बोलते हमारे देश की समस्या महंगाई है? भारत का आदमी क्यों बोलता है? दोस्त, समस्या महंगाई नहीं है, समस्या है इनकम। अरे इनकम बढ़ा लो तो महंगाई कहां लगेगी? और हम क्या करते हैं, 5000 में सर्विस करते रहते हैं जिंदगी भर और बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। नो, महंगाई हर देश में बढ़ती है, लेकिन हर देश अपनी इनकम बढ़ा लेता है, इसलिए वो कभी नहीं बोलता महंगाई लग रही है। और हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए हमें महंगाई लगती है। दाल का रेट लगभग 60 रुपए किलो हो गया आज की तारीख में। किसको महंगी लगती है? जो 5000 कमाता है। जिसकी इनकम 1 लाख है उससे पूछना आप, दाल महंगी है? वो कहेगा पागल है, किसने कह दिया दाल महंगी है? दाल बहुत सस्ती है। आज के बाद अपनी इनकम को बढ़ाने की सोचना, महंगाई को लेकर कभी परेशान नहीं होना। और दोस्त, आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बताने आया हूं, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर कम समय में अमीर बनना है तो दुनिया में इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं।